बोलिए होई माता की जय, श्री गणेश महाराज की जय, हरिओम। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहां पर श्याहू की मात थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से श्याहू का बच्चा मर गया। इससे श्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। इसलिए अपनी नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसका जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। अब क्या था, वह सोचने लगी कि ऐसा क्यों होता है। एक बार पंडित को बुलवा कर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय श्याहू माता की बहन है, वह तेरी कोख खुलवा देगी। तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। सुरही गाय सुबह बहुत जल्दी उठी और देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, मांग क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, श्याहू माता तुम्हारी बहन है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुंदर पार साहूकार की बहू को अपनी बहन के पास ले चली। रास्ते में बहुत धूप थी। वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। इस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप से तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, तू मांग क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार श्याहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी बोली कि चलो। दोनों को अपनी पीठ पर बैठाया और श्याहू माता के पास पहुंचा दिया। उनको देखकर श्याहू माता बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही ने कहा कि बहू तुम इनकी जुएं निकाल दो। साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर श्याहू माता प्रसन्न हुई और बोली, तूने मेरे सिर में सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। श्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी बनूं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर श्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। अब लौट कर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे और 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 होई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में बात करने लगी, जल्दी जल्दी धोख पूज कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जाओ चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने बंधवा ली थी। अब श्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे श्याहू माता, जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, इस प्रकार हम की सबकी खोलना। कहते सुनते हुंकारा भरते की खोलना।
बोलिए होई माता की जय। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थे। वह बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगूं? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने अपने मतलब की मांग रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछूं। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे लिए बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे? थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया बोली और सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हों, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सब किसी को देना, कहते सुनते हुंकारा भरते को देना। बोलिए श्री गणेश महाराज की जय। होई माता की जय। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय।